अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। निगरान वजीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जिन नामों की तजवीज़ की गई है वो कौन है, क्या करते हैं, कैसी शोहरत है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे आइनी स्टेप्स है जिसके बाद जो है निगरान वजीर आला का चुनाव होता है। तो सबसे पहले तो जरा बात करते हैं कि निगरान वजीर आला की जानिब से PTI ने जो नाम दिए हैं, PTI और काफ लीग के मुश्तरका तजवीज़ करदा, तो वो है नसीर खान साहब, और इसके अलावा नासिर खोसा साहब, और तीसरा नाम है अहमद नवाज सुखेरा। जो नाम अपोजिशन की जानिब से है, इनके अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से, तो वो हैं दो नाम। पहला नाम है आहद चीमा और दूसरा नाम है मोहसिन नकवी साहब। तो ये टोटल 5 नाम है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आहद चीमा साहब की बात करते हैं। आहद चीमा मशहूर ज़माना, बहुत से लोग जानते होंगे, और ख़ासतौर पर पिछले 10 सालों में बड़ी लाइमलाइट में थे। साबिक DGLDA शहबाज शरीफ के बड़े ख़ास व ख़ास समझे जाते हैं। आहद चीमा इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशीर हैं, लेकिन जब वो वज़ीर आला थे तब भी वो उनके बड़े करीबी समझे जाते थे, और 2017 में नैब ने उन्हें आमदन से ज़ायद से बनाने पर गिरफ्तार किया था। इमरान खान के दौर में इनको समझा जाता था कि बड़े ज़ेर आताब हैं, क्योंकि नैब तो पहले गिरफ्तार कर चुकी थी, और वो लगता ये था या लोग समझते थे कि इमरान खान की वजह से ऐसा है, लेकिन वो इमरान खान के दौर से पहले ही उन पर केस था और वो पहले ही जेल में जा चुके थे। खैर, उन्होंने बाद में जब रिहा हुए 3 साल के बाद, उन्होंने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और फिर मुशीर बन गए थे वज़ीर आज़म के। तो वो बड़े कंट्रोवर्शियल शख्सियत है। दूसरा नाम है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी साहब दरअसल सिटी 42 के मालिक हैं, CNN में काम करते हैं, बड़ी अमेरिकन TV चैनल जो है। इसके अलावा अच्छी रेपुटेशन थी सिटी 42, चैनल 24, और कराची का सिटी 21, रोही TV, ये सारे चैनल्स जो हैं ये मोहसिन नकवी साहब के। और मोहसिन नकवी प्रोफेशनली तो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो भी कंट्रोवर्शियल हैं। उसकी वजह ये है कि चूंकि उनका ताल्लुक बड़ा अच्छा ताल्लुक है आसिफ जरदारी से, पीपल्स पार्टी से, इसलिए एफिलिएशन जो है वो लगती है। दूसरा, उनका गुजरात के चौधरी साहिबान जो हैं उनके साथ रिश्तेदारी है। इसी वजह से मोना सिराई भी 2 दिन पहले उन पर तनकीद करते हैं। जब वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पीछे खड़े हैं तो वो सर्कल बनाकर उन पर तनकीद करते हैं, और इससे पहले भी बारहा उन पर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, यानी एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूँकि वो साथ थे जरदारी साहब के, तो तब भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया था। तो यूँ हम कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। नसीर खान साहब, दोहरी शहरियत का मामला उनका आ रहा है, और हो सकता है कि वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएं, क्योंकि वो PTI की तरफ से है तजवीज़ करदा। और नसीर खान साहब के बारे में मैं बताऊं कि ये वज़ीर सेहत भी रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन जब वज़ीर आज़म थे। तो चूँकि ये सारे प्रोफाइल जानना बड़ा ज़रूरी है कि किसका किसके साथ ताल्लुक़ है, तो उससे अंदाज़ा हो सकता है कि क्या टिल्ट है। ये ज़रूरी नहीं कि टिल्ट हो, जब प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और होती है, मिलना मिलाना तो सबके साथ होता है। अच्छा, दूसरा नाम है जी नासिर सईद खोसा साहब। नासिर सईद खोसा साहब साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के भाई हैं, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस ओहदे की माजरत की है। हालांकि ख्वाजा आसिफ भी हामी भर चुके हैं कि हाँ, नासिर खोसा एक अच्छा नाम है। फवाद चौधरी ने भी कहा है कि नहीं, उनको आना चाहिए, और वो ऐसा नाम है जिस पर दोनों मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने माजरत कर ली है, तो मेरे ख्याल से वो अब इस दौड़ में जो है वो शामिल नहीं होंगे। 2018 में भी उन्हें शामिल किया गया था निगरान वज़ीर आला के लिए। इमरान खान साहब ने खुद तजवीज़ किया था, लेकिन जब उनको पता चला कि ये शहबाज शरीफ के दौर में जो है वो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उन्होंने उनका नाम वापस ले लिया था। फिर हसन अस्करी साहब जो है वो वज़ीर आला बने थे, निगरान वज़ीर आला। तीसरा नाम है अहमद नवाज सुखेरा, जो हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करता है। अहमद नवाज सुखेरा हिलाल इम्तियाज़ मिला है अभी उन्हें 2022 में। काफ़ी अच्छी शोहरत है, और ये एक ऐसा नाम है जिसमें हो सकता है कि नून लीग और PTI दोनों रजामंद हो जाए। नासिर खोसा साहब पर भी मुत्तफिक हो सकते थे दोनों, लेकिन चूंकि उन्होंने माजरत कर ली है, तो अब एक नाम ऐसा दिख रहा है कि शायद मोहसिन नकवी साहब पे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब पर भी नहीं होगा क्योंकि एतराज़ा जारी थे। तो अहमद नवाज सुखेरा साहब, ये एक ही नाम बचते हैं, या दूसरे नंबर पर मोहसिन नकवी साहब। इन दोनों में से किसी एक नाम पर बात हो सकती है, लेकिन अगर ये डेडलॉक बरकरार होता है, अब ये जो है कमेटी बनेगी। कमेटी जो है वो स्पीकर साहब बनाएंगे, 3 लोग इधर के होंगे, 3 लोग इधर होंगे, दो 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 नाम देंगे। 4 नाम टोटल होंगे, और 6 रुकनी कमेटी जो है उन 4 में से एक का चुनाव करेगी। अगर वो 3 दिन में नहीं कर सकती तो मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो 2 रोज के अंदर जो है
वो निगरान वज़ीर आला तैनात कर देगी और उस पर गवर्नर साहब दस्तखत कर देंगे। तो ये आईनी तरीका है। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद ये हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन जिस नाम को चुने, उस पर भी एतराज़ हो जाए और कोई एक पार्टी दोनों में से अदालत चली जाए। और अगर अदालत जाती है तो फिर मज़ीद कुछ वक़्त भी लग सकता है। वरना ये 8 दिन टोटल हैं, जिसमें से 3 दिन गुज़र चुके हैं। आज 10 बजे, अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हैं, जिस टाइम देख रहे हैं वक़्त गुज़र चुका है। 3 दिन गुज़र चुके हैं, बाकी 5 दिन हैं। 3 दिन कमेटी के, 2 दिन इलेक्शन कमीशन के, और उसके बाद होंगे निगरान वज़ीर आला, और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराएगा पंजाब में। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।